हेलो गाइज, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश कोर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, बिल्कुल आप विदाउट स्किप कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि जितने बच्चे क्लास 11th में बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए जब तक एग्ज़ाम जो डेट आपको नहीं बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिल जाता है। अभी लाइव प्रूफ आपको हम दिखा देंगे जो पिछले वीडियो में बनाए थे और इस वीडियो में जो आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए, इससे पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक किए। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट में पैसेज, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 to 6 का यहीं से जवाब आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट के हम लोग सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। वन डे जॉन वेंट टू फेयर बाउट 9 डंकीज। एक दिन जॉन गए थे फेयर बाउट यानी कि खरीदे वो 9 डंकीज। आपको बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना, इनके ट्रांसलेट नहीं करना, आप आराम से समझ जाएंगे। ही रोड होम ऑन he rode home on one a, the rest followed behind. After while at the thought to himself that he should make sure that all his donkeys were following him, so he turned round count them. He found on missing, वो यहाँ पर मिसिंग बोल रहा है, वन मिसिंग यानी कि एक भूल रहे थे। वो केवल टोटल खरीदे थे कितना, 9 डंकीज खरीदे। यहाँ पर जो देखिए पेसेज में दिया हुआ, आपको बिल्कुल सभी पेसेज में ही देखने को मिल जाएगा। 9 डंकीज खरीदे थे, लेकिन एक मिस कर रहे थे। क्यों कि डंकीज के ऊपर बैठ करके यहाँ सामने पर जब डंकी को गिन रहे थे ना, तो 8 को गिन रहा था। जो डंकी के ऊपर में बैठा था वो डंकी को नहीं गिन रहे थे। ये कन्फ्यूज़ हो गए कि एक गधा मेरा यानी कि एक डंकी कहाँ खो गया है, वही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, वेयर इज नंबर 9। He cried, he jumped off his donkey, and he looked behind the rocks and trees, but no donkeys was seen. बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला था। ये डंकी के ऊपर में बैठ करके जो सामने था, टोटल कितना डंकीज थे, 8 डंकीज थे। टोटल 8 डंकीज के सामने पर थे। ये सामने वाले गिन पा रहे थे, ठीक है, सामने वाले, और जो ये नहीं गिन रहे थे, जिसके ऊपर में बैठा है ये नहीं गिन रहे थे, जिस कारण से को 8 ही को लग रहा था कि 9 हम खरीदे, 8 है। आगे देखिए क्या है, इसलिए परेशान हो गए हैं। I will count then again, said John. So he did not counted 9. Oh, he must had started and will come back, said John. अब आगे देखिए क्या होता है नेक्स्ट पैसेज में, थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए सभी बच्चे। After while he counted his donkey again and again, counted only 8. Again and again काउंट करने के बाद इसको कितना मिल रहा था, 8. Seeing his friend मूसा वॉकिंग डाउन द रोड, जॉन रिक्वेस्ट। एक मूसा, ये मूसा नाम का इसका फ्रेंड है, ठीक है। अब दूसरा कुछ नहीं समझ लीजिए, कोई जानवर नहीं, कोई जीव नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है। मूसा एक इसका दोस्त है। अब वहाँ पर ये टहल रहे थे तो इससे रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने दोस्त से। जॉन रिक्वेस्ट हिम हेल्प काउंटेड हिज डंकी, कि हेल्प कीजिए मुझे काउंट गिनने में, यानी कि गधे गिनने में। ही सेड टू मूसा, व्हेन आई गेट ऑफ माई डंकी एंड काउंट देम देयर 9, बट as soon as much donkey I am riding on them despairs. मूसा लाव्ड, उसने बोला कि हम 9 डंकीज खरीदे थे लेकिन मेरे पास ये डंकीज़े नहीं है। अब बाय द वे आप अच्छे से समझ लीजिए, यहीं से आपको बता देंगे। आई बाउट ओनली 9 डंकीज, मूसा लाव्ड अगेन लाव्ड। यू आर सिटिंग ऑन द 8, you are following, you are replied, how silly of me, but that makes it 9, so where is। अब बोल रहा है कि आप बिल्कुल गधा है ना, यहाँ पर 10 गधा, पहले तो इसको 8 ही मिल रहा था, बोल रहा कि 10 गधा है। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा, ये अच्छा लगेगा पढ़कर। आई एम राइडिंग ऑन सॉरी डंकी एंड काउंट देम देयर आर 9, बट सुन एज सुन आई माउंट द डंकी आई राइडिंग ऑन द देम डिस्पेयर मूसा लाव्ड सेड, आई कैन सी 10 डंकी। उसने बोला कि मैंने 10 डंकी देखा। हाउ कैन द पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, आई बाउट ओनली 9 डंकीज। मूसा लाव्ड अगेन, यू आर सिटिंग ऑन 8 फॉलोइंग यू। जॉन रिप्लाइड, हाउ सिली ऑफ, बट that makes it 9, so where is the 10th, you can so clearly, he is sitting on the top of the 9 donkeys, said Musa, and his name John। बोल रहा था कि टोटल यहाँ पर 9 गधे को ऊपर बैठा था और टोटल यहाँ पर सामने कितने डंकीज थे, 8 डंकीज थे। बोल रहा था 8 डंकीज तो है,
बट 8 और ये 9 हो गया, और इसके ऊपर जो बैठा है जिसका नाम है जॉन, यानी कि मेरा फ्रेंड, वो भी गधा है। जो गधे को और बैठ करके गधा नहीं गिन रहा है वो सबसे बड़ा गधा है टोटल, इसलिए इसके अनुसार कितना हो रहा था 10 मूसा के अनुसार। मूसा ने अपने दोस्त को बोला कि गधा, तुम गधे के ऊपर बैठ करके गधा को नहीं गिन रहे। बाय द वे हम लोग यहाँ से पेसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आराम से आपको दिखा देंगे पेसेज में कहाँ से ढूंढना है। हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन बाय, जॉन ने कितने बाय किए थे 9, ये पता है, लेकिन आपको पैसेज में दिखा देते हैं तब ना आप ढूंढ पाएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं है ना कि आपको यहाँ से सिर्फ पढ़ा दिए और बिल्कुल आपको ढूंढना नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में 1 डे जॉन वेंट 9 डंकीज बाय, तो 9 बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 डंकीज कहाँ पर खरीदे थे, फेयर से, यानी कि मेले से खरीदे थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा वेयर डिड, जी हाँ, वेयर फ्रॉम डिड जॉन बाय द डंकी, कहाँ से, मॉल से, फेयर से, तो बिल्कुल ये फेयर से खरीदे थे। बच्चा को बता। हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन काउंट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज डंकी, वो गधे के ऊपर बैठ करके कितने गिन रहे थे, 8 गिन रहे थे, ठीक है। ये तो बिल्कुल आपको ढूंढ लेना है, ये तो बिल्कुल आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु डिड जॉन सी, जॉन ने किसे देखा, अली को देखा, अबू को देखा, मूसा को, मूसा को देखा, जी हाँ मूसा को, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना दोस्त को देखा था और उसी को गिनने बोला था, वो बोल रहा था 10 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में सभी बच्चे आ जाइए अगर नहीं आए तो। व्हाट डिड ही आस्क फॉर हिम, उसने क्या पूछा अपने मूसा दोस्त से, टू हेल्प हिम काउंट द डंकी, आपको यहाँ पर पेसेज में दिखा देते हैं ताकि आप आराम से ढूंढ पाएंगे। अपने मूसा दोस्त से क्या बोलते हैं कि मुझे हेल्प कीजिए, किस चीज़ के लिए हेल्प कीजिए, ये हम गिन नहीं पा रहे हैं इसलिए मुझे हेल्प कीजिए कृपया करके। तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके यहाँ पर हेल्प काउंट हिज डंकी, जॉन रिक्वेस्ट करते हैं डंकी गिनने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्प मांगते हैं गिनने के लिए। चलिए देखते कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से बच्चे बिना लेट के आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 में। अकॉर्डिंग टू मूसा हु इज़ द 10th ऑफ डंकी, मूसा के अनुसार 10वां डंकी कौन था, जॉन था, जो खुद गधे के ऊपर में बैठ करके गधा को नहीं गिन रहा था, जॉन थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए सभी बच्चे बिना लेट किए, बिना वेट किए। ओके ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। यानी कि सुनिधि गेट्स अ न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट, अगर ये एंट्रेंस टेस्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो इसको न्यू ड्रेस मिलेगा। तो फ्यूचर का बात हो रहा है, विल होगा, ठीक है। इसमें कुछ बच्चा ने गलत दे दिया, विल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यू क्लोज द डोर प्लीज, जब भी विनम्र गिनती कोई यानी कि रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए वुड लगता है, कैन नहीं, वुड लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो याद रखिए वुड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, माई मदर एट द कंसर्ट टुमारो, सॉरी माई ब्रदर एट द कंसर्ट टुमारो, कि मेरा भाई परफॉर्मिंग करेगा। तो फ्यूचर का बात है तो बिल्कुल सब में विल लगा है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग, तो विल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रामर से दिया गया, आप बिल्कुल ग्रामर को अच्छे से पढ़ लीजिए, टाइम एंड टेंस, तो आराम से बिल्कुल सभी क्वेश्चन को हलवा बना देंगे। मदर टी एवरी मॉर्निंग, कि माँ चाय पीती है एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए मदर है तो सिंगल है, और सिंगल के लिए हमको पता है V5 लगता है, जैसे ईट है तो ईट हो जाएगा, बीट है तो बीट्स हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बच्चा को पता है। क्वेश्चन नंबर 11, द क्रिकेट मैच 7 PM, 7 PM में क्रिकेट स्टार्ट होंगे, लेकिन आपको लगा का विल के साथ स्टार्टेड लग गया, पास्ट हो गया, बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, स्टार्ट्स, द क्रिकेट मैच स्टार्ट 7 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट के सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दिया है। आई हैव अ फ्रेंड, अब यहाँ हैव क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर देखिए पास्ट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी पास्ट है बिल्कुल। अब हम लोग का 2 ऑप्शन बचा है, इन दोनों में से ढूंढना है कि कौन सा सही हम लोग का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हैव अ फ्रेंड, एक फ्रेंड है, यहाँ पर देखिए आर हो गया, एक से ज़्यादा का बात है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बचा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ फेमस जिम्नास्ट, यानी कि मेरा एक दोस्त है जो जिम्नास्ट के फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे, बिना लेट के बिना वेट के, आई नीड मिल्क, तो मनी की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आपको मैनी होगा कि सम होगा, फ्यू होगा, लिटिल होगा, तो मिल्क एक क्या अनकाउंटेबल नाउन है। जी बच्चे को बताया, इसका राइट आंसर होगा सम होगा, सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क प्लीज़, आई नीड सम मिल्क हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल ना हो लेना, दूध को थोड़े ना गिन सकते हैं, मिल्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए सभी बच्चे,
बुक्स आर हेल्पफुल, बुक्स हेल्पफुल, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है तब तो भी अच्छा लगता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, याद रखिए। अब इस कंडीशन में आपको बुक्स देखना, एक से ज़्यादा है तो दैट और दिस होता है सिंगल के लिए, एक से ज़्यादा है तो बिल्कुल दिस हो जाएगा राइट आंसर। इससे एकदम बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15 में आ जाइए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। रश्मि बाउट अ बुक, एक बुक खरीदी। ए बुक, बुक का साउंड जैसे बुक पढ़ेंगे, बुक, बुक पढ़िए ना, ब का साउंड आ रहा है ना, जब ब का साउंड आएगा तो ए लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एंड इंक पॉट, एक इंक पॉट भी खरीदते हैं तो इंक पॉट साउंड क्या रहा है, ई आ रहा है। जब भी ए एन आएगा तो बिल्कुल हम पढ़ाए थे ना, ए से लेकर के आ तक का साउंड आने पर क्या लगेगा, ए एन लगेगा। बिल्कुल आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, बहुत सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, तो ए एन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए एन। जैसे गुड, गुड को नहीं गिन सकते, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन गुड मैन तो ए लग जाएगा क्योंकि गौ साउंड है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट के सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में देखना तो आपको बताए थे बाय लगता है, पेसिव वॉइस में अक्सर में क्या लगेगा, बाय लगेगा। जैसे ए मैंगो इज इटन बाय राम, ए मैंगो इज इटन बाय शाम, ए मैंगो इज इटन बाय अमन, जो भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखे द रूम वॉज क्लीन्ड, और भीतरी भी लगना जरूरी है, बाय सुधांशु, जो भी नाम है देख लीजिएगा, बाय जरूर आएगा, इसमें भीतरी आएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से कोई सेंटेंस हम लोग को पेसिव नहीं सभी सिमिलर सेंटेंस हैं, बाकी ये पेसिव वॉइस से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। एक्टिव पेसिव अगर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, एक्टिव पेसिव वॉइस के लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे। क्वेश्चन 17 देखिए, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस गिवन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर द लाइब्रेरियन गेव मी आ बुक, गेव दिया है तो ये V2 दिया है, V2 यानी कि पास्ट। अब पास्ट ढूंढना है कौन से है, ये प्रेजेंट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी प्रेजेंट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी प्रेजेंट है, गलत हो जाएगा। बच्चा क्या ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार पे आप ढूंढ सकते हैं। मी बदल जाएगा आई में, आई वॉज गिवन अ बुक बाय लाइब्रेरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आइडिया लगा के ढूंढ सकते हैं आप, और आप रूल को फॉलो करके ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली आपको करेक्ट ढूंढना है। देखिए गुड फ्रेंड्स कुसुम एंड राक्ष्मी आर, ये बिल्कुल गलत है ना। बच्चा को पता है कि सेंटेंस बिल्कुल रीअरेंज करना है आपको, बिल्कुल एक गलत रीअरेंज किया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड, ये बिल्कुल सही दिया है, ये बिल्कुल सेपरेट सही किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना वेट किए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर से भी बच्चे आ जाइए। यहाँ पर लिखा चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है। जैसे शट द डोर, तो आपको इसमें ये चेंज करना है, किसमें, आपको पेसिव वॉइस में, ठीक है। आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। लेट द डोर बी शट होता, लेट द डोर बी शट होता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। पेसिव वॉइस अच्छा से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेसिव वॉइस बहुत ज़्यादा पूछा गया है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्टली सेंटेंस, आपको यहाँ रीअरेंज करना है। यहाँ पर दिया हुआ जैसे फिजिकल, फॉर, एसेंशियल, इज गुड, कहाँ लगेगा, तो पता है गुड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देखिए फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग के लिए, बॉडी के लिए क्या बहुत हेल्पफुल है। एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए, बिल्कुल ये रीअरेंज होगा ऑप्शन नंबर 2 की, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए 21 में, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। अब किताब का क्वेश्चन आप आराम से बुक्स के, अगर आप अच्छे से स्टोरी पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, बिना पानी के, ये बच्चा ने गलत जवाब दिया। बिना पानी के हुए बीज केवल क्या रह जाएंगे, बीज ही रह जाएंगे, है ना, आपको पढ़ाए गए थे। हिडन एंड अर्बन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिडन एंड अर्बन हो जाएगा। आप देखें कि 2022-2024 2 साल पूछा गया है पिछले 3-4 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, हु डिड अपियर लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जो खुशवंत सिंह के दादी थे ना, उसका चेहरा किस तरह उस खुशवंत सिंह ने कंपेयर कर रहे थे अपनी दादी की चेहरा, तो बिल्कुल ये विंटर की चांद जैसा, जो विंटर की चांद धुंधली होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाइटर ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खुशवंत सिंह और दादी, उसके दादी हमेशा उसके साथ कहाँ जाती थी, स्कूल जाती थी, माथा जपते, यानी कि सॉरी माथा नहीं, माला यानी कि रोजरी जपते जपते है। और खुशवंत सिंह, बिल्कुल ये स्टोरी बिल्कुल कंप्लीट हम पढ़ा दें, आप देख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए।
सभी बच्चे अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या लिखा है। द क्रूमैन लेरी विगल वाज, लेरी विगल थे अमेरिकन थे, और इसमें और भी थे, हार्स सिबलर थे, आई थिंक वो स्विस के थे, बिल्कुल हार्स सिगल थे वो स्विस के थे, और लेरी विगल कहाँ के थे, अमेरिका थे। जो जहाज़ में जा रहे थे ना ये हमारे जोनाथन, सुजैन एंड उसकी वाइफ मेरी कुक के साथ, तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के थे। क्वेश्चन 24 देखिए, हु वर बीटी एंड डोली, बीटी और डोली, बिल्कुल ये हमारे फोटोग्राफ का लिया है। बीटी इधर है, उसकी पोइट्स मदर है, और डोली है, तो ये कौन थे, दोनों कजन्स थे। इस पोइट मदर की कौन थे, कजन थे, कजन्स ऑफ पोइट मदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट किए बिना वेट के सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या लिखा है, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, कौन है धरती की कविता, रेन है, बिल्कुल बच्चा, स्काई नहीं होगा भाई, रेन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ये गलत दिया जवाब। 26 देखिए, वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ पर लिए गए थे, कैमरामैन ने कहाँ लिए थे, ऑन द बीच में लिए थे। उसके जो कजन्स थी पोइट्स मदर की, और ये है ना, सब कोई मुस्कुरा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप ऑन हैंड एंड हर वेस्ट, जो उसकी खुशवंत सिंह की दादी थी हमेशा वो अपने कमर में एक हाथ रखती थी बैलेंस बनाने के लिए, टू बैलेंस हर स्टोव। आप गांव में भी देखे होंगे जो बूढ़ी आंटी होती है, बूढ़ी अंकल होते हैं, ये कमर में हाथ रख करके चलते हैं बैलेंस बना करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना लेट के बिना वेट के हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आने वाले। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या लिखा था, ग्रैंड मदर एकम्पीड खुशवंत सिंह टू द, खुशवंत सिंह के साथ ग्रैंड मदर कहाँ जाती थी, स्कूल, और उसके बगल में लगाते हैं टेम्पल, लेकिन यहाँ पर टेम्पल राइट आंसर नहीं होगा, इसके साथ वो जाती थी स्कूल, राइट आंसर क्या होगा, खुशवंत सिंह के साथ जाती थी स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आज ये सभी बच्चे बिना लेट के देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर ने अपने चाइल्डहुड यानी कि खुशवंत सिंह, यहाँ पर देखिए जैक बोर्ड जो क्वेश्चन सेट है क्या बहुत गड़बड़ किया, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए कि किस चैप्टर से दे रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई, वो टीचर थोड़े ना है, एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो बिल्कुल वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर का बिल्कुल ज़्यादातर बचपन गुजरा था इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ गांव में, उसके बाद शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दादी गुरैया को पता है दाना खिलाते थे, पढ़ाए थे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं वीडियो। क्वेश्चन 30 में द कॉन्सेप्ट, जी हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट बुट इन 1940 वाज मुटेड बाय, यानी कि जो आर्ट बुट 1914 में बनाए गए थे ना, तो उसको नाम बताना, उसका नाम क्या था, जीन डुफट नाम थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए बिना लेट के बिना वेट किए, वेयर डिड द रोक्स गार्डन सिचुएटेड, रोक गार्डन आपको पढ़ाए थे चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 देखिए, आर्म एंड मुराद बिलोंग टू, दोनों ग्रेगोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा न्याय के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये फैमिली, है ना। तो ये बिलोंग टू कौन सा ट्रिप थे, ग्रेगोलियन ट्रिप थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुराद और ये दोनों पता है हॉर्स राइडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 33 में लिखा, मुराद वाज फाउंड ऑफ, मुराद वाज फाउंड किसका शौक था, हॉर्स राइडिंग का, इसलिए ये लोग ने किसी दूसरे का हॉर्स यानी कि लोग को मिल गया था, बिल्कुल। हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो एक फार्मर थे जिसके पास आए थे, जॉन बायरो, हु वाज जॉन बायरो एक फार्मर थे, किसान थे। क्वेश्चन 35 देखिए, जी हाँ, वेयर डिड नारेटर बिलोंग टू, यहाँ पर फिर देखिए जैक बोर्ड ने दोबारा गलती किया है कि आप बिलोंग कौन सा चैप्टर से दे रहे भाई, कौन सा कंट्री दर्शा देगा बच्चा लोग। जैसे हमको पता है द एड्रेस, हॉलैंड का, ये हॉलैंड का स्टोरी आप बता रहे हैं, जहाँ पर हिटलर के अत्याचार के कारण द एड्रेस मार्गा मिंकोस और उसके माँ सब कोई घर दुआर छोड़ करके भागे थे, तो हॉलैंड हो जाए इसका राइट आंसर। लेकिन जैक बोर्ड आप गलती किए, तो जिस क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं बच्चा को ये मार्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में यह है, हु रोट द स्टोरी एड्रेस, मार्गा मिंको ने लिखा है, और मार्गा मिंको की माँ की नाम थी मिसेस एस थी, क्या थी, मिसेस एस थी, और एस यानी कि क्या हो जाएगा, पोइट्स मदर हो जाएगा, या फिर डाउटर हो जाए, सॉरी पोइट्स मदर भी, या फिर डाउटर ऑफ मिसेस एस, इस तरह भी क्वेश्चन देता है कि द एड्रेस पार्ट को किसने लिखा है, मार्गा मिंको ऑप्शन नहीं देगा, ऑप्शन तो ये सही है लेकिन मार्गा मिंको ऑप्शन नहीं रहेगा, तब याद रखना डाउटर ऑफ मिसेस एस, डाउटर ऑफ क्या हो जाएगा, मिसेस एस हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रेंज, ये देखिए फिर कोई मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर रंगा का स्टोरी दिया है, रंगा होसाना यानी कि होसा हल्ली गांव से बिलोंग करते थे, उसका शादी हुए थे होसा हल्ली गांव से, ये
विलेज का हो जाएगा होसाहल्ली, ये रंगा चैप्टर से दिया, रंगा मेरे चैप्टर से दिया है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हुआ श्यामा, श्यामा कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगास डॉटर थे, रंगा की बेटी थी श्यामा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जो रंगा याद है ना, पिछली वीडियो आप देखे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कीजिए। रंगा कहाँ स्टडी करने गए थे? बेंगलोर गए थे। द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगा मेरेस इज, रंगा मेरेस यानी कि जो डॉक्टर का नाम बताना है इन द स्टोरी में, रंगा मेरेस पार्ट में डॉक्टर कौन थे? उसका नाम था गुंडट भट्टा थे, गुंडट भट्टा उसका नाम थे। आप देख लीजिएगा, नाम अजीब है। यहाँ पर ये बेंगलोर का स्टोरी यानी कि मेंशन किया है रंगा का। होसाहल्ली गांव में इसका शादी हुए थे और बिल्कुल ये डॉक्टर का नाम था गुंडाना भट्टा नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बहुत ही मजेदार देखिए आगे ना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? हु इज द नारेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, द एड्रेस पार्ट को किसने लिखा है? यहाँ मार्गामिंग का ऑप्शन है, बिल्कुल मार्गामिंग का ऑप्शन नहीं है भाई। तब आप क्या दिमाग लगाएंगे? मिसेस एस की बेटी, डॉटर ऑफ मिसेस एस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप कि बिल्कुल आप 40 में से 40 बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और इसी प्रकार मन लगा के पढ़िए। फाइनल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बहुत नज़दीक है और आप वहाँ भी 40 में से 40 नंबर आएंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।